सोडून द्या. आपली काय आहे प्रस्ताव आलेला है ये मीनाक्षी नटराजन जी का जो नॉमिनेशन मध्य प्रदेश से रद्द किया है, ये देश के इतिहास का एक काला अध्याय है. क्या कारण है? मीनाक्षी नटराजन एक प्रामाणिक राजकीय सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत ही प्रामाणिक है, गांधीवादी है, उनकी विचारधारा है, उनके ऊपर कोई ईडी सीबीआई की केस नहीं है. ऐसी एक व्यक्ति जो राज्यसभा में आना चाहती थी, आप नारी वंदना बोल रहे हो ना, तो नारी के साथ आपने कल बेईमानी की. नारी के साथ एक राजकीय कार्यकर्ता है वो नारी, उसके साथ आपने बेईमानी की और नारी वंदना बिल लाना चाहते हो आप. क्या था? कोई उनके ऊपर, मैंने पूरा वो केस पढ़ा है, उनके ऊपर तेलंगाना में कोई एफआईआर नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है. एक शोकॉज नोटिस कहां से मिला है किसी से, उनको हम एफआईआर नहीं मानते. और देखिए न्याय, देखिए नियम कानून कैसे अलग अलग होते हैं. एक नारी वंदना, एक पुरुष वंदना. उद्योगपति परिमल नाथवानी जी झारखंड से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी पुरस्कृत, बीजेपी स्पॉन्सर. उनके नॉमिनेशन फॉर्म में कुछ कमियां थी, लेकिन वहां के रिटर्निंग ऑफिसर ने नाथवानी जी को 24 घंटे की मोहलत दी है वो कमियां पूरी करने के लिए. और वही नियम, वही कानून मीनाक्षी को नहीं लगा है. उनका नॉमिनेशन पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है. ये लोकशाही नहीं, लोकतंत्र का हत्या है, मर्डर है, बेईमानी है. और मोदी जी को जो 12 साल हुए हैं ना, मोदी जी अगर सचमुच अच्छे इंसान होते तो हम उनका जरूर स्वागत करते. लेकिन ऐसा एक दिन भी नहीं गया है मोदी जी का और अमित शाह जी का कि उस दिन उसने बेईमानी नहीं की है. दर दिन एक नई बेईमानी मोदी जी और शाह जी करते हैं. मीनाक्षी नटराजन जी का जो केस है वो बेईमानी का सर्वोच्च केस है. और नारी वंदना बिल आप लाने जा रहे हो. क्या नारी वंदना? ये एक प्रामाणिक नारी, इस देश की राजनीतिक कार्यकर्ता, प्रामाणिक, सच्चाई के साथ राजनीति करने वाली, उनका आपने नॉमिनेशन, उनको आप राज्यसभा आने से रोकते हो. किसके लिए? आप इतने डरते हो प्रामाणिक व्यक्ति से? कौन न्याय देगा उनको? उनको न्याय नहीं मिलेगा. न्याय देने वाले जो लोग हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लगभग 60 हमारे जजेस लंदन में लॉ मिनिस्टर के साथ बैडमिंटन खेल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ये हमको न्याय देंगे? हिम्मत कैसे होती है ये न्यायमूर्ति की कि राजनेताओं के साथ वहां जाकर पार्टी करे लंदन में? ये 12 साल की उपलब्धि है नरेंद्र मोदी की. हमारी जुडिशरी को पूरी तरह से खत्म कर दिया था. ये कहा कि क्या टीएमसी और एनसीपी पक्ष जो कांग्रेस से, मैंने ये नहीं कहा है किसी पार्टी का नाम लेकर. मैंने कहा कि आज सभी को कांग्रेस पार्टी की मदद चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए अपने अपने राज्यों में. मैंने देखा कि ममता बनर्जी कल तक कांग्रेस का नाम लेने से बहुत कतराती थी, गुस्सा आता था. लेकिन जब संकट में आ गई, जब उनके ऊपर हमले शुरू हो गए, उनको हराया गया, तब सबसे पहले उनको कांग्रेस की याद आ गई. होना चाहिए ऐसा. तो मैंने कहा कि आप, ये समय है कि कांग्रेस पार्टी से जो जो फैक्शन बाहर निकले थे, नेता बाहर निकले थे और उसने अपने अपने दल खड़े किए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र हो, सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए. आघाड़ी की मीटिंग में भी आपने ये बात कही है. ठीक है, बात चली है, बात चलती रहे.